स्वामी जी, दादा भगवान ने जो है इसी तरह का ज्ञान दिया, और ज्ञान की जो 5 आज्ञा है, उन 5 आज्ञा में से जो चौथी आज्ञा है कि फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना, उसको निपटारा करने के लिए उन्होंने प्रैक्टिकल 5 जो है वो व्यवहारिक सूत्र भी दिए। पहला सूत्र है जगत निर्दोष। अगर हमारी दृष्टि निर्दोष हो जाती है कि सामने वाले को हम अकर्ता समझते हैं और उसमें निर्दोष समझते हैं उसको, तो उसके बारे में बताया गया। दूसरा कि टकराव टालिए, इसका मतलब किसी के साथ तू मैं और किसी के साथ झगड़ा लड़ाई झगड़ा उसको टाला जाए। तो इन दोनों सूत्रों की मैं आपसे आध्यात्मिक वैज्ञानिक चर्चा जानना चाहता हूं, यानी अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं ताकि हमारे सभी श्रोताओं को जो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि का भी पता पड़े। कृपया बताइए। अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हम आपको जिस प्रकार से विज्ञान बताना चाहते हैं, वो विज्ञान धीरे धीरे आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और खास बात ध्यान में रखना है, ये विज्ञान उपयोग करने के लिए है, स्टोरेज करने के लिए नहीं है। इसको नॉलेज के फॉर्म में मत लेना, अगर आपको उसका लाभ लेना है तो ये विज्ञान यूज करने के लिए थ्रू योर विजन। अगर दृष्टि के अंदर विज्ञान सेट नहीं हुआ और दिमाग में ही रहा सिर्फ, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि आपको ये हाइलाइट्स बता दूं, एक भय संज्ञा भी बता दूं कि ये नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अनुभव का विषय है। और इसलिए यहां शब्द बताया है आध्यात्म विज्ञान। ये धर्म नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये शब्द नहीं है। हाँ, बताने का माध्यम तो शब्द ही है, मगर अनुभूति का माध्यम शब्द नहीं है। और विज्ञान अनुभूति के लिए होता है, नॉलेज के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होता है। तो मेरी आप सबको राय है, जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उनको लाभ होना ही चाहिए और अवश्य होगा। अगर आपको ये विज्ञान जैसे जैसे सिद्धांत के रूप में समझ में आएगा और आप जीवन में संजोगों के अंदर दृष्टि से उपयोग करोगे ये सिद्धांतों का, तो अवश्य आपको फल मिलेगा। क्योंकि ये तो साइंस है। जैसे H2O से पानी होता है, तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति H2O को मिलाएंगे तो पानी होगा। इसमें ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से होगा दूसरे व्यक्ति से नहीं होगा। विज्ञान के अंदर इफ एंड बट नहीं होता है। विज्ञान का मतलब सिद्धांत। जिस प्रकार सिद्धांत बताया है, आप दृष्टि से फॉलो करोगे, 100% रिजल्ट आपको वही मिलेगा। तो हम ये सही बातों को सही तरह समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आज का जो मूल प्रश्न है, दादा भगवान ने जो चौथी आज्ञा के माध्यम से फाइलों का समझाव से निपटारा करना, उसके लिए 2 बातें बताई, एडजस्ट एवरीवेयर और अथरामन टाड़ो। अभी एडजस्ट एवरीवेयर जो होता है और अथरामन टाड़ो, ये 2 सूत्र हैं, वो तो अच्छे हैं, मगर हमारे आध्यात्म विज्ञान की ओर से ये सूत्र रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य का मतलब होता है आपको कुछ करना है, एफर्ट थ्रू योर माइंड स्पीच एंड एक्शन, वो रिलेटिव सत्य हो जाता है। थ्रू योर विजन विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, वो आध्यात्म विज्ञान हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, सूत्र बहुत अच्छे हैं और आम जनता के लिए बहुत जरूरी भी है और जीवन जीने में बहुत उपयोगी और सहायक भी है। तो एडजस्ट एवरीवेयर का मतलब होता है हम हो सके इतना हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट हो जाए। और इसकी मैं टिप्स भी आपको दूंगा कि हम परिवार के अंदर, हम समाज के अंदर, स्कूल कॉलेज जॉब बिजनेस के अंदर, हम जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या हमारा प्रोफेशन होता है, या जहां भी हम काम करते हैं, धार्मिक, सामाजिक, सोशल, कॉमर्शियल, ये सभी जगहों पे हमको एडजस्ट होने का एक प्रकार का हमारा प्रयास होना चाहिए।
सोच होनी चाहिए। क्यों एडजस्ट होना हमारे लिए जरूरी है? अगर आप किसी के साथ भी एडजस्ट होते हैं तो सबसे पहले जो बेनिफिट होता है, दोनों का संबंध नहीं बिगड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, आपका दिमाग नहीं खराब होगा। नंबर 3, आपका भाव नहीं बिगड़ेगा। और नंबर 4, आपका नेक्स्ट बर्थ भी खराब नहीं होगा। और इस संजोगों को आप संभाव से निपटारा आसानी से कर सकोगे। तो मैं समझता हूं जितना भी प्रयास आप कर सकते हैं संभाव से निपटारा करना, वो कीजिए। आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग समझदार हैं। आप सब लोग यही प्रयोग को अपने जीवन में जहां भी होता है एडजस्ट होते रहोगे, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो किसके लिए है? कहीं लोग मानते हैं हम इस दुनिया में सुख प्राप्त करने के लिए आए। बात गलत है। हम इस दुनिया के अंदर साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता प्राप्त करने के लिए आए। बात गलत है। हम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए आए। बिल्कुल बात गलत है। या तो हम उस दुनिया के अंदर कुछ लॉस करने के लिए आए, वो भी गलत है। हम सब इस दुनिया के अंदर आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से हम सब अपनी कर्मों के भुगतान के साथ सभी प्रकार के अज्ञान को मिटाने के लिए आए, क्योंकि हमारे जन्म मरण की जड़ ही अज्ञान है। और सुख दुख की तो बात ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, कुदरत का कानून साफ है कि मैंने ब्रह्मांड के अंदर न सुख रखा है न दुख रखा है, और इसीलिए सुख दुख की तो बात नहीं है, न प्राप्ति की बात है न नुकसान की बात है। हम सब अपने कर्मों की भुगतान करके संभाव रख के हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं आध्यात्म के मार्ग में। और दूसरी बात, हम संभाव क्यों रखेंगे? क्योंकि मैंने पहले भी कहा है एपिसोड के अंदर कि इस दुनिया के अंदर हम अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं आए, अपने हिसाबों को पूरा करने के लिए आए। और हिसाबों को पूरा अगर बिना राग द्वेष करना है तो संभाव रखना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए संभाव जो है वो क्रिया नहीं है, वो शब्द नहीं है, वो सोच नहीं है, वो भाव है। आपकी दृष्टि में कोई भी संयोग बिना राग द्वेष देखोगे, वही तो संभाव है। तो संभाव रखना हमारे सबके लिए बहुत बड़ी बात है, परिवार में, समाज में और हर जगह पे। एडजस्ट होना हमारे जो भी प्रयत्न है, प्रयास है, मन वचन काया से, उसमें जितना भी एडजस्ट हो सकते हो वो होइए, अच्छी बात है। उसी में ही हमारी सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक भलाई है। फिर बात आती है टकराव टालिए। हम टकराव टाले, अच्छी बात है। हालांकि आध्यात्म विज्ञान के अंदर टकराव टालने की स्वतंत्रता आपके पास नहीं है, मगर मैं यहां प्रयास की बात करूंगा। आप प्रयास तो कर सकते हैं ना। मन के लेवल का टकराव, भाषा के लेवल का टकराव या वर्तन के लेवल का टकराव, जितना भी हो सके टाल सकते हैं तो टालो। आपके लिए अच्छा है, सामने वाले के लिए भी अच्छा है, और आपके भविष्य के लिए भी और नेक्स्ट बर्थ के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है। टकराव से कोई फायदा नहीं होता है, मगर हां, दो बातें जरूर जीवन में ध्यान रखो। टकराव से शक्ति खत्म होती है और टकराव से शक्ति बढ़ती है। ये दोनों बातों को ध्यान में रखना है। दादा भगवान ने दो सूत्र अलग अलग समय पे बताए। गुजराती में संघर्ष से शक्ति समाप्त होती है और संघर्ष से शक्ति बढ़ती है। ये दोनों बात बताई।
तो उसका मीनिंग क्या है? क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है? नहीं, दोनों सूत्र अपनी जगह सही है। हमारे पास दृष्टि होनी चाहिए कि कौन सा सूत्र कहां लागू होता है। एक बार कहते हैं कि संघर्ष से शक्ति खत्म हो जाएगी, तो प्रिंसिपल यह है बाह्य संघर्ष से शक्ति खत्म हो जाती है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, बाह्य संघर्ष से शक्ति खत्म हो जाती है और आंतरिक संघर्ष से शक्ति बढ़ती है। वो आंतरिक शक्ति संघर्ष है अज्ञान और विज्ञान का संघर्ष। एक तरफ अज्ञान है, रिलेटिव सत्य, दूसरी तरफ विज्ञान है। ये दोनों में तो संघर्ष होना ही चाहिए, क्योंकि हमको अज्ञान तो लेकर आए और अज्ञान की बिलीफ भी लेकर आए, इसी का तो हमको नाश करना है। मगर कैसे करेंगे? विज्ञान से, कुदरती कानून से। तो आंतरिक संघर्ष से शक्ति बढ़ती है और बाह्य संघर्ष से शक्ति खत्म होती है। और इसीलिए हो सके इतना बाह्य संघर्ष को अपने जीवन में टालने की कोशिश करो। किसी को लाभ नहीं है, यहां डरने की बात नहीं है, यहां लौकिक लाभ नुकसान की बात नहीं है। मगर क्यों हम अपनी शक्ति को वेस्ट करेंगे? क्यों हम अपने ज्ञान दर्शन को खराब करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे? और आखिर स्थिरता ही तो शक्ति है। केवल ज्ञान का मतलब होता है 100% स्टेबल, नो रिएक्शन, कोई भी अवस्था का कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि वो अवस्था आती है जाने के लिए, वो अपने आप आई है, अपने आप चली जाएगी, हमको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मगर क्यों आई? क्योंकि अज्ञानता से हमने कर्म बांधे थे। अभी तो रिजल्ट मिलता है, तो आपको क्या करना है? बस स्थिर रहना है। मगर स्थिर कैसे रहेंगे? हम जन्म से मौत तक की मन वचन काया की हर अवस्थाओं को और इन 5 इंद्रियों से अनुभव में आती हर अवस्था को अगर हम कुदरती रचना के रूप में देखेंगे, कुदरती कानून के रूप में देखेंगे, तो मैं समझता हूं अंदर अस्थिर होने की कोई संभावना नहीं है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को अपने जीवन में और डीपली, शार्पली समझने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि को और ब्रॉड बनाएंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अज्ञान को मिटा सके, डाइल्यूट कर सके और अपने ही डेवलपमेंट को और आगे बढ़ा सके।